ये जो अभी उदाहरण दिया कि पुर्र मेहता में सरोवर बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, कुएं बह रहे हैं, बावड़ियां, उसकी लाइन अब हम पढ़ जाएंगे, जब हम रामायण जी में पढ़ेंगे हम कहेंगे ये तो प्रकृति का वर्णन है कि बावड़ियां हैं, कुएं हैं, क्या हो गया इसमें, क्या वर्णन करने की बात है, इसको क्या कहने की बात है जो इतनी बड़ी बात बना दी। अरे भाई ये तुम्हारी अपनी मूर्खता है, तुम्हारी अपनी बातें हैं, इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। पर जिसको लेना देना है, जिसको ठाकुर जी समझा रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं कि परमानंद जी ने लिखा कि आनंद सिंधु बड़्यो हरि तन में, श्री राधा मुख चंद्र विलोकत उमगी चलियो ब्रज वृंदावन में। कि भगवान श्याम सुंदर ने जब श्री राधा जी के दर्शन किए, जब श्याम सुंदर जी ने श्री राधा जी के दर्शन किए, भगवान कृष्ण जी का इतना आनंद बढ़ गया, इतना आनंद बढ़ गया कि उनका आनंद उनके मुख चंद्र से बहने लग गया। सारा वृंदावन गोकुल ब्रज बरसाना उस आनंद से भर गया, और इतना भर गया कि वो भर गया, उसके बाद वो जाकर ब्रह्मांड में चला गया। कछु रोक्यो तो उमगी चलियो ब्रज वृंदावन में। समाप्त नहीं है आनंद। यही आनंद श्री किशोरी जी का है। किशोरी जी को जब भगवान के प्रेम में अपने में मगन होती हैं, उनसे परमानंद का रस बहता है, जिससे ये उनके अपने क्षेत्र हैं महाराज। जैसे हम अपना कोई भी अपना भंडार, जब बच्चा अपने खिलौनों का भंडार, कोई भी अपना भंडार कहीं अपनी सुरक्षित जगह पे रखता है कि ये मेरी जगह, इसको कोई ना छुए, इसको अधिकारी भी नहीं छू सकते, ये मेरा खजाना है, ये मेरी वस्तु है। ऐसे किशोरी जी ने अपने क्षेत्र रखे हैं, पूर्व रम्यता रखी, फुलवारी रखी, क्योंकि वो क्षेत्र जो है, ये नीचे अंदर करो, वो जो क्षेत्र हैं वो परम, जैसे तुम्हें इधर बैठना चाहिए, वो जो क्षेत्र हैं वो क्या है, उन क्षेत्रों को छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन क्षेत्रों को छूने का अधिकार किसी को है भी नहीं, ना होना चाहिए, क्योंकि अनाधिकारी लोग वहां पहुंच जाएं, जिनके न भाव शुद्ध ना जिनका कुछ, वो तो हनुमान जी की कृपा से राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। ये राम जी के प्रेम के द्वार हैं जो किशोरी जी ने बना के रखे हैं अपने। उसमें कोई ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता, उसमें वही प्रवेश करेगा जिसका भाव, जिसका प्रेम, जिसकी शुद्धता, जिसकी सरलता बहुत पवित्र होगी, उसको उस प्रवेश में सहज ही मिल जाएगा। तभी मैंने कहा मेरे को तो ये लाखों लाखों % मेरे को ये भक्ति का मार्ग बहुत बहुत सरल लगता है, बहुत सहज लगता है, बड़ा परम पवित्र लगता है, बड़ा शुद्ध लगता है। ऐसे लगता है कि ये मेरे, मैं उनकी, बस। क्योंकि इसमें प्राप्ति बहुत होती है, इसमें वो प्राप्ति होती है जिसका आपको कभी मतलब जन्म जन्म तक नहीं पता होता। ये ऐसा भी होता है भगवान भगवत कृपा, ये पता है किसी को। ये जो सृष्टि है ना, इस सृष्टि में ही प्रवेश हो जाना, तब आपको पता लगेगा ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक गंध का एक बब्बल है, कुछ भी नहीं है ये तो। क्योंकि वो जो है, वो जो सृष्टि है जिसमें काकभूषुंडी जी बैठे हैं, सनक सनकादि जी बैठे हैं, लोमशी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा की गैलेक्सी लगी हुई है वहां पे। बहुत बड़ा समाज है महाराज, अंतरंग अनंत अगाध, हाँ असीम, इतना बड़ा समाज वहाँ बैठा हुआ है, और प्रार्थना करते हैं कि हमें इस समाज में प्रवेश करा दो। और ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, वो गीधराज को उठाकर इस समाज में भेज दिया। चारों भुजाओं, वो गीत की शक्ल क्या होती है, इतनी भयंकर होती है, उसको भगवान राम जी ने अपने हृदय से लगाए, सायुज्य मुक्ति देकर उसके सारे अंग चार भुजाओं से मुकुटधारी होकर वो भगवान के राज्य में प्रवेश कर गया। क्योंकि क्या था उसके मन में, करुणा, किशोरी जी को बचाने के, हे पुत्री हे सीते करके उनका बचाया उन्होंने। ऐसे भगवान कृपालु हैं। इस राज्य में प्रवेश होना जो है वो
बहुत उनकी कृपा है। तो वो जो लिखा है ना, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख जाता, गुंजत मंजू मत सर्पिंगा कूजत, कल बहु बरन बिहंगा। कहते ओ उस सृष्टि में जो सरोवरों में कमलों की कतारें, फूलों के रंगों की बहारें जो पुररम्यता में खिली पड़ी हैं, राम जी ने आकर अपनी एक चितवन से देखा और इतने प्रसन्न बोले, हर्षे अनुज समेत विशेषी, विशेष हर्षित हुए, क्योंकि वो आकारों में क्या भरा पड़ा था, साकार प्रभु भरे पड़े थे। ऐसे ही श्री फुलवारी, फुलवारी का तो क्या कहना, वो तो अद्भुत अद्भुत कृपा है। इसलिए आज आपको ये प्राप्ति दी है कि आकार किशोरी जी बहुत सुंदर बनाती हैं, बहुत सुंदर आकार बनाती हैं। आकार जब बन जाते हैं, जब आकार बन गए, आकार आपको भी बताया ना, आकार जैसे मूर्तिकार एक पत्थर लेके आता है, वो तो आकार है, उसको गढ़ता है, उसको साकार स्वरूप देता है, फिर प्रेमी उसमें भगवत स्वरूप देखकर उसको, जैसे अपने राधा रमन जी हैं, राधा रमन जी वृंदावन में हैं, जो तो कुछ भी नहीं थे, एक शालिग्राम थे। छोटी सी कथा कह के बात को समाप्त करते हैं। अब आकार साकार का रूप यहाँ से आप समझिए, तब आपको आज का सारे सत्संग की बहुत गंभीरता पता लगेगी। शालिग्राम जी गोपाल भट्ट जी के पास वृंदावन में थे, तो बंगाल से कोई आए, सेठ आए, वृंदावन के सारे ठाकुरों को वस्त्र आभूषण अर्पण किए। गोपाल भट्ट जी कहने लगे, हमारे शालिग्राम जी ऐसे लड्डू बड्डू पड़े रहेंगे, इनको कोई कपड़े ही नहीं देगा क्या? रोने लगे, रात भर रोते रहे कि ये हमारे ठाकुर ऐसे हैं, इनको कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, क्या बनाए, क्या करें। भगवान को दिया आगे। अब सवेरे जब उठे तो देखा शालिग्राम जी वहाँ है नहीं है, वहाँ पे इतने से कृष्ण जी खड़े हैं, इतने से शालिग्राम, वो शालिग्राम पत्थर के ही हैं, राधा राधा रमन जी का नाम पड़ गया। अब उनको वस्त्र, इतने इतने वस्त्र, गोपाल भट्ट जी की देखो भक्त की इच्छा। अब राधा रमन जी को नित्य इतने सुंदर वस्त्र मिलते हैं, महंगे से महंगे हीरों के, नवरत्नों के आभूषण पहनते हैं, चांदी के इतने इतने है, तो इतने से पिद्दे से हैं राधा रमन जी, और उनके चांदी के झूले, मन मन चांदी के झूले बने पड़े हैं, और लाखों लाखों के मोती पहनते हैं, सोने की पायलें पहनते हैं, प्रसाद उनको इतने लगते हैं पूछो मत, और मंदिर में दे भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़, राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ये इतने कीर्तन वहाँ पे होते हैं, इतना नृत्य होता है, सब कुछ होता है, किसके लिए? भक्त की इच्छा, गोपाल भट्ट जी की इच्छा है कि ये आकार है, इसको साकार कैसे किया जाए। आकार तो वैसे गोल बटोल थे, शालिग्राम थे, अब उनको भक्त के प्रेम ने, भक्त की पुकार ने, भक्त की वेदना ने, भक्त के विरह ने, भक्त की तड़फ से भक्त रो रो के प्रेम अश्रु बहाए, हे ठाकुर, मेरे पास तो ठाकुर ये बट्टू सा है, अब ये कब ये मैं सब भगवान को इतने वस्त्र पहनाते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान कहते मैं हूँ ना, साकार स्वरूप धारण कर लिया। अब साकार स्वरूप में एक और बात है जो आपको शायद किसी को पता नहीं होगी, कि वो जो राधा रमन जी है ना, वैसे तो मुंह बंद रखते हैं, और जब मुंह थोड़ा सा मुस्कुराए तो अंदर से दांत दिखते हैं। फोटो हैं बड़ी दांत दांत वाले राधा रमन जी की, या तो मुंह बंद रहेगा, हंसेंगे तो दांत भी दिखेंगे, कैसे साकार हो गए। इसी प्रकार जो आज का प्रसंग है, आकार श्री किशोरी जी देती हैं, उद्भव स्थित करती हैं, और साकार उसमें श्री प्रभु की स्थापना करती हैं भक्त के अंदर। भक्त के आकार में साकार भगवान को विराजमान करने की कृपा, शक्ति, आशीर्वाद और सब कुछ ये कौन है? हमारी श्री किशोरी जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव